अब मत बोलना, मैं तुम्हें पहले बता दूं, अभी तुम्हारा एडवांस का पेपर मैं ही देने वाला हूँ। जो पेपर दे के आए ना उसके मार्क्स आ रहे हैं, हाईएस्ट है 21। हाँ मेंस में भी नहीं देखा मैंने, एडवांस का ही देखा। चलो अब चुपचाप बैठो। ट्रॉली प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये भी अच्छे सवालों में ही इनको काउंट करते हैं। बॉम्ब, गन, ट्रॉली, ट्रॉली के बाद थोड़ा सा वेज प्रॉब्लम है, उसके बाद इम्पल्स, और इम्पल्स के बाद कोलिजन, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 2-3 और लेक्चर। ट्रॉली प्रॉब्लम में क्या है ध्यान से देखो। मान लो एक ट्रॉली है, ये मेरे पास एक ट्रॉली है, जो ट्रॉली V0 स्पीड से चल रही है। कितने स्पीड से चल रही है? यहाँ एक लड़का बैठा है जिसका नाम दुर्वांग है, वो कहाँ कहाँ से उठता है उसको नहीं पता होता, तो यहाँ से दिशा गिरेगा गटर में, वहां से उठेगा गधा। अब ठीक है, चुप बैठ। तो अब ये जो है ना, यहां से कूदेगा ट्रॉली पर से। दिमाग तो वैसे ही खराब है, तो कुछ तो काम ढंग का कर ले। ट्रॉली की स्पीड बढ़ानी थी, वो दिमाग खराब था इसका, यही ड्राइव कर रहा था। इसको पता नहीं था कि स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलरेट करना पड़ता है। इसने कहीं पढ़ा था ट्रॉली से कूद जाएंगे, ट्रॉली की स्पीड बढ़ जाएगी, तब ये कूदेगा ट्रॉली पर से। अब जब ये ऐसे कूदा यू से, कैसे कूदा वो? बच्चियों, जब ये कूदा ट्रॉली, जब ये ट्रॉली से कूदेगा तो कूदने के लिए, अब इसको कूद रहा है ना, तो देखने के लिए 3 लोग बैठे हैं कि कितना दिमाग है, देखता हूं ये लगा ले। एक बैठा हुआ है ट्रॉली के अंदर, हाँ, एक और ट्रॉली है, एक उसमें बैठा हुआ है, और एक ग्राउंड से देख रहा है। तो ये स्पीड दिख रही है, जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है उसको भी यही स्पीड u दिख रही है, और इस u की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर कोई इसको ट्रॉली पर से देख रहा है। तो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, मतलब इसको ये स्पीड दिख रही है। मतलब मान लो ट्रॉली पहले V0 से चल रही है ना, तो एक दूसरी ट्रॉली भी है जो V0 से चल रही है, एक दूसरी ट्रॉली है जो V0 से चल रही है। उस ट्रॉली में कोई बैठा है और ये दुर्वांग जंप कर रहा है u स्पीड से, तो उसको वो u दिख रहा है। क्या दिख रहा है? u। तो मतलब ट्रॉली से जंप करने के पहले जो इसकी स्पीड है, वही स्पीड तो दूसरी ट्रॉली की भी है ना। दूसरी ट्रॉली की स्पीड जो है वो इट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप। तो जो अगर मैं उस ट्रॉली में बैठ के u स्पीड देख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? एक्चुअली स्पीड u है कि कुछ और है? एक ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन 40 की स्पीड से आगे जा रही है, एक दूसरी ट्रेन 60 की स्पीड से आगे जा रही है, तो तुम्हें स्पीड कितनी दिखेगी? 20। तो क्या उसकी स्पीड 20 है कि कुछ और है? जो जिस ट्रेन में तुम बैठ के देख रहे हो उस फ्रेम में 20 है ना। वैसे ही जब ये जंप किया u स्पीड से, तो दूसरी ट्रॉली में बैठ के देखने पर आपको u दिखा है, और पहले क्वेश्चन में क्या है? ग्राउंड से देखने पर आपको u दिखा है। और तीसरा क्वेश्चन है, हेलो,
हेलो, हाँ बोलो जल्दी। हाँ मैं भी लेक्चर में हूँ बेटा। तो ट्रॉली प्रॉब्लम में तीसरा जो होगा, अब यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं जिनकी प्रवृत्ति है वो अभी सो रहे होंगे। जैसे ये कूद गया ड्राइवर, अब वो ड्राइवर लेस कार बन गई तो उसको दिखाओ कूद गया क्या, तो जंप होने के बाद उसको झटका लगा तो उससे उठे हैं, तो उनको जो स्पीड दिखेगी वो जंप होने के बाद जो चेंज हुआ होगा उसके हिसाब से दिखेगी। बच्चों ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है, ऐसे सवाल पूछेगा। पहला सवाल है, अ ट्रॉली इज मूविंग विथ वेलोसिटी v नॉट इफ दुर्वांग जंप्स विथ वेलोसिटी u with velocity u with respect to the ground, then find out the velocity of trolley just after he jumps. दूसरा सवाल बनेगा, if a trolley is moving with velocity v naught and Durwang jumps with velocity u with respect to trolley before jump, find the velocity of trolley immediately after jump. तीसरा सवाल बनेगा कि if Durwang jumps with velocity u with respect to trolley after jump. तीनों एक है कि अलग अलग सवाल है? तीनों अलग अलग सवाल है। तीनों को हमने एक साथ क्लब किया है कि है एक ही चीज तो बार बार क्यों पढ़ना। अब मैं एक एक सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूं। पहला सवाल, पहले सवाल में अच्छा जो भी कांड हो रहा है वो ट्रॉली और दुर्वांग के साथ ही हो रहा है, बाहर से कोई ना इसको धक्का दे रहा है ना थप्पड़ मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हो रहा है सब अंदर अंदर ही पक रहा है, बराबर। तो बाहर से कोई भी फोर्स नहीं है, तो ये हो गया 0। समझ में आया है फ्रैक्शनल कितना हो गया इसमें। और जब किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब P इनिशियल और P फाइनल दोनों बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया मैंने, कंजर्वेशन ऑफ, अरे बोलो, लीनियर मोमेंटम। क्या इस्तेमाल किया हमने? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत अच्छी बात है। इसके लिए यहाँ पे मैंने ट्रॉली की फाइनल सिचुएशन बना दी। जब कूद गया ना पगला, तो इसके कूदने के बाद ट्रॉली की स्पीड हो गई भी। द इनिशियल मोमेंटम क्या है? व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? कूदने के पहले क्या ये और ट्रॉली एक ही स्पीड से चल रहे होंगे? तो इनिशियल मोमेंटम रहा m प्लस m, टोटल मास इंटू वेलोसिटी। फिर क्या हुआ? ये कूदा, इसका मास m है तो इसका मोमेंटम हो गया mu प्लस जो ट्रॉली है उसकी स्पीड को मैंने v माना है। एक चीज नोट करना है, मैंने सारी डायरेक्शंस को यहाँ राइट साइड में ही लिया है, मतलब राइट हैंड साइड की डायरेक्शंस को क्या हमने पॉजिटिव माना है? अरे बोलो। इसका मतलब ये है कि हमने सबको पॉजिटिव लिया। मान लो कोई आंसर नेगेटिव आ गया, मान लो v की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका क्या मतलब होगा? वो लेफ्ट में जा रहा है। समझ आया है क्या? राइट साइड को प्लस लिया है तो लेफ्ट को माइनस। अब देखो इसमें तुम्हें v नॉट पता होगा, कैपिटल M पता होगा, स्मॉल m पता होगा, u पता रहेगा, तो क्या v निकाल पाओगे? दैट्स इट। अगर मैं दूसरा वाला पार्ट देखूं इसका, b वाला पार्ट, तो पार्ट b में भी तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो यहां पर भी P इनिशियल और P फाइनल दोनों बराबर होने चाहिए। सही बोल रहा हूं क्या मैं? यहां पर भी कौन बराबर हो जाएगा? P इनिशियल और P फाइनल। तो बच्चों P इनिशियल अभी कितना वही रहेगा, कूदने के पहले तो यही वेलोसिटी चल रही है ना, और कूदने के बाद ध्रुवांक की क्या स्पीड हुई है?
और इसकी क्या स्पीड हुई, यहां पर भी मैं मान रहा हूं कि कूदने के बाद जो ट्रॉली है वो ऐसे ही v से जा रही है। समझ आया क्या? अच्छा, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में सेम आंसर आ गया क्या? देखो दोनों सही है कि कोई गलत है? और गलत है तो क्या गलत है? अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं लिखा था क्या मैंने? क्या निकाल रहे हैं तुम्हें पता ही नहीं है। ये सवाल, तो यही v तो निकालना है, उसको v नॉट करवा दोगे तो निकालोगे क्या? बताइए क्या गलत है? तेज बोल, यहाँ तक आवाज ही नहीं आ पा रही है, पंखा चल रहा है ना, बोलो। विथ रिस्पेक्ट टू, तो क्या लिखूं? सही पहुंच रही हो, बताओ क्या लिखूं? ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि मोमेंटम इज फ्रेम डिपेंडेंट। क्या है? गलत है क्योंकि मोमेंटम जो है फ्रेम डिपेंडेंट है। कैसा है? इसमें ट्रॉली की स्पीड जो v नॉट दिख रही है वो ग्राउंड के फ्रेम में है। कौन से फ्रेम में दिया है? बाद में जब ट्रॉली कूदने के बाद भी चल रही है तो ग्राउंड फ्रेम में ही आपको v पता है। लेकिन जो u दिया है b वाले केस में, दिस u इज वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, सॉरी वेलोसिटी ऑफ दुर्वांग विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप है। तो क्या दुर्वांग की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में दी है कि ट्रॉली के फ्रेम में दी है? दो वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में है, तो क्या दुर्वांग को भी ग्राउंड के फ्रेम में लाना पड़ेगा कि जमीन पे खड़े होकर देखने पर ये कैसे नशे करके कूद रहा है? चेक करना पड़ेगा ना ये। तो आइए यहां पर हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा। यहां मैं लिखता हूं, एंड इन दिस क्वेश्चन velocity of trolley is in ground frame but velocity of Durwang is in trolley frame। Therefore, पहले मुझे दुर्वांग को ट्रॉली के फ्रेम से ग्राउंड के फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? वेलोसिटी ऑफ दुर्वांग विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, और ट्रॉली की भी कौन सी वेलोसिटी लेनी है? जंप होने के पहले वाला, बिफोर जंप। तो क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ दुर्वांग माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप। आपको क्या दिया है? विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप दुर्वांग की वेलोसिटी कितनी दी है? u। तो ये वाली वेलोसिटी u दी है आपको। आपको दुर्वांग की ये वाली वेलोसिटी आप निकालोगे तो ग्राउंड के फ्रेम में मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे वेक्टर इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि सारी डायरेक्शन राइट लेफ्ट में ही है, तो प्लस माइनस से काम चल जाएगा। बिफोर जंप ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी थी? v नॉट। तो यहाँ से दुर्वांग की वेलोसिटी आई है u प्लस v नॉट। क्या आई है वेलोसिटी? तो अगर इसकी वेलोसिटी u प्लस वी नॉट आ गई बेचारे की, तो अब मैं सॉल्व कर सकता हूं इसको आगे। अब दुर्वांग सॉल्व है। नाउ P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल अगर मैं अप्लाई करता हूं तो P इनिशियल का मतलब हो जाएगा, इनिशियल में तो कोई भी चेंज नहीं होगा, m प्लस एम इंटू वी नॉट।
लेकिन जब यहाँ ध्रुवांक की वेलोसिटी लिखोगे तो आपको u लिखना पड़ेगा कि u प्लस वी नॉट प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा v। जरा ये दोनों नोट करो, और तीसरा ऐसे ही आप ट्राई करो, चिल्लाओ मत में आया। थर्ड केस में वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप दिया है, तो लेट आफ्टर जंप वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज v। आफ्टर जंप क्या वेलोसिटी ले ली हमने, v। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप अगर लिखना है तो क्या वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप लिखोगे? तो ये वाली वेलोसिटी आपको u दिया है vb माइनस v, तो vb की वैल्यू होगी u प्लस v। बस हम वही सवाल करना है। देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम m प्लस m इंटू वी नॉट, फाइनल मोमेंटम में m चल रहा है v से और ये चल रहा है u प्लस v से। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी फाइनल कितनी है। समझ आया? नोट के लिए अब सवाल करवाता हूँ, तो दोनों को ऐसे खड़ा रखूंगा मैं पूरे लेक्चर पर। चिल्लाया जा रहा है मंद बुद्धि जैसे। जल्दी लिखो। क्या बोलो? रिवाइज में ये कि तुम्हें दिया हुआ था ध्रुवांक जो है वो कूद रहा है पागल होके u वेलोसिटी से, कूदने के लिए उसकी स्पीड एक बार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी हुई है, दूसरे सवाल में ट्रॉली बिफोर जंप, तीसरे में ट्रॉली आफ्टर जंप। मैंने देखा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है कंसीडरिंग ध्रुवांक एंड ट्रॉली एज ए सिस्टम, मैंने मान लिया फाइनल वेलोसिटी ट्रॉली की हो गई v। पहले केस में ग्राउंड फ्रेम में ध्रुवांक की वेलोसिटी है, ग्राउंड फ्रेम में ट्रॉली की वेलोसिटी है, सब ग्राउंड फ्रेम में है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मोमेंटम कंजर्व हो रहा था तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम था m प्लस m इंटू वी नॉट, फाइनल मोमेंटम हुआ कैपिटल M इंटू वी प्लस स्मॉल m इंटू यू। सेकेंड केस में ट्रॉली की वेलोसिटी तो ग्राउंड फ्रेम में दी है, इनिशियल भी और फाइनल भी, लेकिन ध्रुवांक की वेलोसिटी ट्रॉली के फ्रेम में दी हुई है, तो पहले ध्रुवांक की वेलोसिटी को ग्राउंड के फ्रेम में लेके आएंगे। तो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ध्रुवांक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। क्या होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वहीं यहाँ पर भी किया, वेलोसिटी ऑफ ध्रुवांक माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप। तो वेलोसिटी ऑफ ध्रुवांक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप कितना दिया है, u। कितना दिया है, u। तो वेलोसिटी ऑफ ध्रुवांक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप इज u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ध्रुवांक माइनस, ध्रुवांक के बाद क्या होगा, माइनस में वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप कितनी है, बिफोर जंप ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी है, v नॉट ना। तो u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ध्रुवांक माइनस v नॉट। अब ध्रुवांक फेमस हो गया, देखो YouTube पर भी जाएगा। एक गधा लड़का है जिसको ये भी नहीं पता कि उठते कहाँ से हैं, सोता कहीं और है, उठता कहीं और से है। तो u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ध्रुवांक माइनस वी नॉट किया, तो वेलोसिटी ऑफ ध्रुवांक क्या है, u प्लस वी नॉट। अब फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। इनिशियल मोमेंटम में ट्रॉली और ध्रुवांक दोनों वी नॉट से चल रहे थे, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी नॉट। फाइनल मोमेंटम में ट्रॉली v से चल रही है, ट्रॉली की स्पीड हुई कैपिटल M इंटू वी, लेकिन ध्रुवांक की स्पीड क्या हो जाएगी, स्मॉल m इंटू यू प्लस वी नॉट। तीसरे केस में सब कुछ सेम रहा, खाली ट्रॉली की वेलोसिटी बिफोर जंप ना लेके कौन सी लेनी पड़ी, आफ्टर जंप। तो कहा जहां पर वी नॉट था वहां क्या हो गया, समझा क्या? आगे बढ़े, चलिए। अभी मैं बिल्ला बिल्ली सब बना दूंगा, तुम भी ऐसे ही दिखोगे फिर।
मैं फिर फोन करता हूँ, आज तुम्हारे घर पे अब फिर मिलूंगा मैं। हाँ, अब की बार कर दूंगा तो घुसकते हुए आओगे क्लास में। रट्टा मत मारना, फार्मूला ये वैसे याद रखना कि ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए ही कराया गया है। बाकी क्वेश्चन करने के लिए पूरा मेथड यूज करो, उसको क्वेश्चन कम कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट करो। देखो, अगर मैं पीछे घूमा और कोई बात करते हुए दिखा, मैं बता रहा हूं बहुत मार दूंगा मैं। ट्राई करिए। 3 सवाल ये भी है, पीछे देख के फार्मूला में उतारना, प्रॉपर मेथड अप्लाई करना। बताओ क्या कर रहे हो तुम लोग। एक सवाल अभी तक 1 घंटे का लेक्चर होने को आया है, एक टॉपिक किए, वो भी खाली कॉन्सेप्ट, एक सवाल दिया है, सब बकवास हुई जा रही है तुमसे। बोर्ड मटेरियल हो लगवाए, बोर्ड का टीचर, नहीं पढ़ने का मन करता, नहीं करता है ना मन पढ़ने का। हाँ, तुम्हें सबको बोल रहा हूं मैं, अब एकदम चुप बैठना, एक आवाज आनी नहीं चाहिए। ट्राई करो, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ट्राई नहीं कर रहे हो ना। इधर देखो, पहला सवाल, पहले क्वेश्चन में सब कुछ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में सब कुछ? अगर सब कुछ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो क्या मैं ऐसा लिखूं, फाइनल वेलोसिटी v मान लो, लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, मतलब कूदने के बाद वाली वेलोसिटी, इज v। अब मैं यहां लिखूं p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। इनिशियली ट्रॉली और ये a दोनों साथ में चल रहे हैं, तो टोटल मास हो गया 150 और दोनों की स्पीड है कितनी, 10। p फाइनल, फाइनली ट्रॉली चल रही है v स्पीड से, प्लस बच्चा कूद रहा है 5 की स्पीड से। देखो ये कैंसिल हो रहा है, 10 5 जा 50, 10 10 जा 100 and this is 15, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 30 इज इक्वल टू 2v प्लस 5, तो v इज इक्वल टू 25/2 मीटर पर सेकेंड। सिंस द आंसर इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये है राइट में ही जा रहा है। जैसे ये जंप करेगा ना, इसके जंप करने के बाद जो स्पीड है, ये पहले कितनी थी स्पीड ट्रॉली की, 10, अब कितनी हो जाएगी 12.5, कितनी हो जाएगी, क्या बढ़ गई स्पीड। इसी का दूसरा वाला जो पार्ट है, हाँ कैसे 3 कैसे आएगा, ये तो 2 ही हो सकता है ना, ये 3 हो ही नहीं सकता। दूसरे केस में क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप
इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप। ये आपको दिया है 5, ये आपको कैलकुलेट करना है और जंप के पहले वेलोसिटी है 10, तो यहां से VA कितना आ जाएगा 15। देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम जो लिखा जाएगा टोटल मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 100 इंटू V की वैल्यू V है प्लस 50 इंटू 15, 10 5 जा 50, 10 10 जा 100, दिस इज 15, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा, तो ये आया 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 2V। V की वैल्यू 15/2 मीटर पर सेकेंड। ओहो, सेकेंड केज में ये स्पीड हो जाएगी 15/2। अभी भी पॉजिटिव ही है, मतलब जाएगा राइट में। पहले केस में क्या हुआ था, ज्यादा स्पीड थी, दूसरे केस में क्या हो गया, स्पीड कम हो गई। आप देख रहे हैं पहले केस में जब बच्चा धीरे कूद रहा है, बच्चे की वेलोसिटी अगर कम है ग्राउंड फ्रेम में ट्रॉली की वेलोसिटी से, बच्चे की वेलोसिटी अगर कम है ट्रॉली की वेलोसिटी से, तो क्या हो रहा होगा, स्पीड मतलब ज्यादा हो रही होगी ट्रॉली की। और बच्चे की वेलोसिटी अगर ज्यादा है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो रहा होगा, कम हो रही होगी ट्रॉली की स्पीड। आप देख लो यहाँ 25/2 हुआ जब वेलोसिटी बच्चे की 5 है, जैसे ये वेलोसिटी 15 हुई, ट्रॉली की स्पीड 15/2 हो गई, विच इज लेस देन द 10 मीटर पर सेकेंड। थर्ड केस एंड द लास्ट केस इन दिस क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आफ्टर जंप दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप। तो ये आपको दिया है 5 VA माइनस आफ्टर जंप, तो वेलोसिटी में V ले रहा हूं, दिस वुड बी 5 प्लस V इज इक्वल टू VA। अगेन द इनिशियल मोमेंटम इज 150 इंटू 10, फाइनल मोमेंटम में होगा 100 इंटू V प्लस 50 इंटू 5 प्लस V। अब फिर से 51 जा 52 जा 53 जा हो गया ये, अरे अब यहां भी तो हो सकता था ये, 3 10 जा 30, दिस इज 2V प्लस 5 प्लस V, 25/3 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू V इज योर थर्ड आंसर। तो 3 आंसर है आपके पास, एक आंसर नहीं है। कितने आंसर है, कितने हैं, 100 क्यों रहा था, तो अभी हेड डाउन किया था ना इसके साथ, जल्दी लिखो। अच्छा, एक और नोट पॉइंट बना के लिख रहे हैं, जैसे आपको मैंने यहाँ बोला है कि यू वेलोसिटी से कूद रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली व्हाट एवर इट इज। लेकिन अगर वो आपको खाली बोल दे कि बॉय ए जंप्स विथ दिस स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, आपको बताया ही ना कि बिफोर जंप की आफ्टर जंप। लॉजिकली आप किसी गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको पहले से थोड़ी पता है कोई कूद जाएगा, कूदने के बाद ही देखोगे ना। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बोला है तो आपको आफ्टर जंप कंसीडर करना पड़ता है। क्या करते हो, आफ्टर जंप। ये नोट कर लो, बताता हूं मैं क्या करना है, नोट करो। कोई चिल्लाएगा नहीं, मैं 1 मिनट में आया, कोई आवाज मत करना, यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, अगर कोई बोला आवाज वहां तक आई तो फिर ठीक नहीं होगा। और कौन चिल्ला रहा था, कौन था अभी चिल्लाता हुआ, चल तू बता कौन कौन चिल्ला रहा था, बताना पड़ेगा। हाँ, पीछे से कहाँ से आवाज आ रही थी भाई, पीछे वाले सब खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ पीछे वाले सब। लड़कियों की थी, लड़कों की थी, इतना समझ में आता, लड़कियां बोल रही लड़के बोल रहे हैं, आवाज में डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होती है। लड़कों की थी, लड़कियों की आवाज थी, तुम लोग बोल रहे थे, लड़कियां तुम ही हो ना पीछे, तो बोल कौन रहा था तब,
क्या पानी के लिए क्या रिसर्च चला था कोई पानी में? पीएच वैल्यू कितनी है? पीने वाले पानी का पीएच वैल्यू क्या होता है? कैसे कैलकुलेट करते हैं पीएच वैल्यू? चलो पानी में कर रहे थे ना, ऐसे चाहो करते हैं पानी पर बात। बैठो, मॉलिक्यूलर वेट कितना है ऑक्सीजन का? ऐसे 5 बार बोलते रहो, ये है वो है। समझ आ रहा है? 9वीं सुनो, ये 9वीं के बच्चे को आता है, अब भी गलत है। सही है, लेकिन जो सोचो 5 बार में बता पाए हो, 5 बार में बता पाए ये चीज। 1 ग्राम कॉपर में कितने नंबर ऑफ मोल होते हैं? चलो अगर तुम पानी की बात रिसर्च कर रहे थे केमिस्ट्री में तो बताओ। रोकने पे तुम लोग सुनते ही नहीं हो ना, मतलब बिना डांट खाए। तुम्हारे नेचर में है कि डांटो तभी हम सुनेंगे। सवाल दो, एक भी बन तो रहा नहीं है। एक और सवाल करो। करो, ट्राई करो। आया? अभी भी नहीं आया क्या? ये क्या आया? सब लोग बोलो। 4.6। कितने लोगों को आया 4.6? तुम्हें कितना आया? 21, 25। और किसी को कुछ? 25। और ऑक्शन चल रहा है क्या? बढ़ा के ही बोलना है। हाँ 24 पॉइंट। इतना वेरिएशन कैसे हो रहा है? प्लस माइनस सबको आता है ना। और देखो, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बोला है। विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली मतलब आफ्टर जंप लेना होता है अपने को। कौन सा लेना होता है? तो आफ्टर जंप अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली मानता हूं कि उसकी वेलोसिटी v है, आफ्टर जंप ट्रॉली की वेलोसिटी अगर v मान ली गई तो मैं ऐसे लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो ये अपने को दिया है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मैन, वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, ट्रॉली की वेलोसिटी v मानी गई है आफ्टर जंप, तो v ऑफ मैन हो जाएगा 10 प्लस v।
बस अब वैल्यू डाल दो। इनिशियली होगा 150 इंटू 20, फाइनली होगा 100 इंटू वी प्लस 50 इंटू 10 प्लस वी। 51 जा 52 जा 53 जा 23 जा 60, 2v प्लस 10 प्लस v, 10 इधर गया, 50/3 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू v। दैट्स इट। सबको गलत आया था इसका मतलब। वो 50 कहाँ था गया था। फिर बातें शुरू होगी। बिना बात किए ऐसे चैन नहीं मिलता है क्या? अंदर से आ रहा है क्या कि बात करनी है? चले हटाओ मैं इसको। कहाँ गलती कर रहे हो? क्यों नहीं लिया था? विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली लिखा है ना। उन लोगों को मारा जाए तो पाप नहीं लगेगा। अब अगर सवाल ऐसे आ जाए कि मान लो इस तरह का एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को वेज बोलते हैं। जिसका मास मान लो 4 kg है। एक ब्लॉक है यहाँ पर 10, 1 kg का ब्लॉक है, ये 10 मीटर हाइट है। म्यू की वैल्यू 0 है। अब यहां से अगर इसको मैं रिलीज कर दूं तो क्या होगा? क्या ऐसे नीचे आएगा? जब ये इस तरह से नीचे आ रहा होगा और अगर ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो 1 kg ब्लॉक जब नीचे आके राइट में जा रहा होगा तो क्या ये 4 kg लेफ्ट में जाना चालू करेगा? तुम्हें बताना वही है कि 1 kg और 4 kg की वेलोसिटी क्या होगी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ wedge and block when block इसकी हाइट जो है वो नेग्लिजिबल है। ऐसे सवाल आएंगे तो कैसे करेंगे? इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा सवाल है। ऐसा मानना पड़ेगा अपने को कि जब ये ब्लॉक आया यहां पहुंचा होगा इस जगह पर, तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं इधर कितना है v1। उसी टाइम पे ये वेज जो है इसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी? इस वेज की वेलोसिटी हो जाएगी v2। दोनों ऐसे ही जाएंगे v1 v2 से। अच्छा, हमें ये पता है कि जब ये नीचे आ रहा है तो लगातार इस पे ग्रेविटी काम कर रही है mg। तो mg काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि y डायरेक्शन में फोर्स 0 नहीं है। y डायरेक्शन में फोर्स कितना है? mg। लेकिन x डायरेक्शन में आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। वेज और ब्लॉक के लिए इंटरनल फोर्स हो गया, वो नॉर्मल जो लग रहा होगा उनके बीच में। Fx is 0, therefore along x, क्या मैं ये बोलूं कि मेरा along x मोमेंटम कंजर्व्ड है? बोलो। अगर मैं बोल रहा हूं कि along x मोमेंटम कंजर्व्ड है मतलब p इनिशियल along x is equal to p फाइनल along। अच्छा, इनिशियली 1 kg की वेलोसिटी 0 थी, प्लस 4 kg की भी वेलोसिटी कितनी है? 0, दोनों रुके हुए। फाइनली 1 kg जा रहा है v1 से, प्लस 4 kg जा रहा है v2 से, लेकिन माइनस में, इसलिए मैंने माइनस v2 लिखा है।
क्या यहां से आया है कि इक्वेशन v1 इज इक्वल टू v2, लेकिन कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? तो इक्वेशन भी कितने चाहिए, कितने बने अपने पास? दूसरा कहां से बनाओ? क्या सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव लग रहे हैं? तो मैं दूसरा लगा दूंगा एनर्जी कंजर्वेशन। दिस इज u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस, अगर मैं इस लाइन को रेफरेंस लाइन मान लूं तो इनिशियली ये कितने ऊपर है 10 मीटर, तो mgh प्लस इनिशियली वेलोसिटी है 0, फाइनल बात करेंगे तो u 0 हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू v2 स्क्वायर। समझा क्या? लेकिन v1 की वैल्यू कितनी है 4v2, तो यहां रखूं मैं, तो ये बन जाएगा 16v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 4v2 स्क्वायर बाई 2, तो 200 इज इक्वल टू 20v2 स्क्वायर। v2 की वैल्यू आ गई √10, और जैसे ही v2 √10 मिला, क्या v1 भी मिल गया तुम्हें? क्योंकि भाई अगर v2 √10 है तो v1 कितना हो गया 4√10। क्या समझ में आ रहा है? तो जब भी ऐसे ऊपर से कोई चीज गिराए और बोले दोनों सिस्टम की वेलोसिटी निकालो, तो आपको क्या क्या करना होगा? जरूरी नहीं है कि दोनों ही डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व्ड हो, एक डायरेक्शन में एक एक्सिस पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो और बाद में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हो। छापिए। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय 1 kg ब्लॉक। चलिए निकालिए। होगा क्या, 10 से जा रहा है तो उसकी स्पीड तो कम होगी ना ऊपर, तभी जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगा। आपको बताना है वो कहाँ जाके रुकेगा, कितना ऊपर चढ़ पाएगा। वो नहीं आया, आओ देखो फाइनली क्या होगा। देखो कुछ तो शर्म करो यार, तो सीधा बोल देते हो नहीं आया। हाँ नहीं आया, बैठे रहे। इधर देखो, फाइनली मान लो ये यहां जाके रुक गया है। आवाज बंद। इस पॉइंट पे रुक गया है। इसको एनालाइज करने का दो तरीका। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में देखता हूं, चुप बैठ के सुनो। बात की नहीं बैठ पाता, ये बोला तू ही बोला। अभी ये घर बैठा दूंगा मैं। सर मैंने कुछ बोला क्या? मेरे कान बज रहे हैं। मैं नहीं बोला सर, पीछे से भी बोल सकता, तो वो चाहता नहीं तो हो गया। तो ग्राउंड फ्रेम में अगर बात किया जाए तो जैसे ये जाएगा यहां, इसको टक्कर मारेगा, ये वेज भी आगे जा रहा होगा, ये ब्लॉक भी आगे जा रहा होगा। दोनों चिपक चिपक के चल रहे हैं, जैसे ये दोनों। तो अब ये चिपक चिपक के चल रहे हैं दोनों। हाँ बातें भी ऐसे ही कर रहे हैं ना, यूनिटी दिखा रहे हैं कि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हम दोनों के बीच की बात हम ही दोनों समझेंगे ना। तो बताओ उसने क्या बोला। मैं सुना नहीं, बात तुझसे कर रहा, तू सुन नहीं रहा है। मशीन लगाओ कान वाली, तो सुन लो। तो ये जब आगे जा रहा होगा बच्चों, मैं ग्राउंड से देख रहा हूं, तो ये ऐसे आगे गया, यहाँ कोई फ्रिक्शन तो है नहीं। एक बार इसको जो वेलोसिटी मिल गई है उस वेलोसिटी से आगे चलने लगेगा। क्या ये यहां से ऐसे ऊपर जाने के टाइम जब यहां जाके रुकेगा, इसके बाद ये नीचे आना चालू होगा, लेकिन हमेशा चिपक के तो रहेगा ना इससे। इसका मतलब ग्राउंड से देखने पे बाद में अगर इसकी वेलोसिटी v हो रही है तो इसकी वेलोसिटी भी v दिखेगी, और ये पूरा जो हाइट है वो कितना दे मान लो h। कितने वेरिएबल है v और h। आप देखिए x में मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है,
along x मोमेंटम इज कंजर्व, तो क्या उससे मैं लिख सकता हूँ इनिशियल मोमेंटम 1 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 0, फाइनल मोमेंटम में दोनों x में चल रहे हैं 1 प्लस 4 v स्पीड से। सही बात है। तो ये क्या हो गया देखो 20 इज इक्वल टू 5v, यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई, करेक्ट, क्या आया v 4। दूसरा, मुझे अगर हाइट पूछा है तो मैं यहां लगा सकता हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लगा सकता हूं, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस, भाई अगर मैं रेफरेंस लाइन इसी बेस लाइन को ले लूं तो क्या u इनिशियल 0 हो जाएगा, k इनिशियल कितना, हाफ 1 इंटू 10 स्क्वायर, u फाइनल कितना 1 इंटू 10 इंटू h प्लस हाफ, 1 चल रहा है v स्क्वायर से। हाँ बोलो, हाँ कहाँ, हाँ तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ ये v की वैल्यू कितनी, हाफ 1 इंटू ये 2 स्क्वायर प्लस 4 भी तो चल रहा है ना 2 स्क्वायर से, इसी को सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा कितना आएगा देखो 2 2 जा 4, मतलब ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 8 और 2 10, और ये बचा 50, 50 इज इक्वल टू 10h प्लस 10, h की वैल्यू 40/10, क्या 4 मीटर आ गया, h कितना आ गया। तो एक तो ये तरीका है, इसको करने का और तरीका है। सोचो अगर मैं ग्राउंड से देख रहा हूं तो दोनों मुझे v से ऐसे आगे जाते हुए दिख रहे हैं, मैक्स हाइट में ऐसे ऊपर जाता हुआ भी दिख रहा है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाऊं तो सोचो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाऊं तो जितने से ये आगे जा रहा होगा उतने से सेंटर ऑफ मास भी आगे जा रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखूंगा तो क्या मुझे वेज रुका हुआ दिखाई देगा, हाँ बोलो, अगर वेज रुका हुआ दिखाई दिया सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो मुझे खाली ये ब्लॉक ऐसे ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कितने वेरिएबल हो जाएंगे, एक, जो 2 वेरिएबल उसमें कितने में कन्वर्ट हो गया, वो 1 में। वो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। इसी सवाल को अगर मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखूं तो सबसे पहले मुझे वेलोसिटी लिखनी होगी सेंटर ऑफ मास की। कैसे लिखते हैं, 1 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 4, सॉल्व करोगे क्या 2 आ जाएगा ये। ओहो, यही तो वेलोसिटी थी यहाँ पे दोनों की, हॉरिजॉन्टल, वही वेलोसिटी यहाँ किसको मिल गई, सेंटर ऑफ मास को। अब मैं 1 kg की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ 1 kg माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो 10 माइनस 2 कितना आया ये, बोलो, तो 8 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ 4 kg विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाल लूंगा मैं, तो ऐसे, और 4 kg पहले रुका हुआ है -2, तो क्या ये -2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, सो जा। देयरफॉर अब देखो यहाँ पे मैं अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखूं तो ये मुझे चलता हुआ दिख रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, और 4 kg वाला चलता हुआ दिख रहा है 4 kg वाला चलता हुआ दिख रहा है, कहाँ गया, -2 मीटर पर सेकेंड से। किस फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो सेंटर ऑफ मास पर बैठ गया हूं मैं, तो मेरे लिए ये दोनों ऐसे चल रहे हैं, बाकी जाता हुआ तो ऐसे ही दिखेगा। तो अगर COM फ्रेम में मैं लिखता हूं तो मैं वही फार्मूला फिर से लगाता हूं, ये
याद करो हमने WPE में पढ़ा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। क्या है? फ्रेम इंडिपेंडेंट। तो U इनिशियल क्या लिखोगे? 0। K इनिशियल, इनिशियली सेम फ्रेम में जो वेलोसिटी है वो 1 kg की है 8 प्लस 4 kg की वेलोसिटी कितनी है? -2 का स्क्वायर, और फाइनली 1 × 10 × h। और भाई जब सेंटर ऑफ मास पर ही बैठ गए तो फाइनली दोनों की वेलोसिटी एक ही हो गई ना। बैठ के देखो खाली ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखेगा, तो मैक्स हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। चिन्मय सुन लो भाई, सोना नहीं है। आधी क्लास तो सो जा रही है, ये भाई साहब बैठे बैठे आगे बैठ के झूल झूल के गिर रहे हैं। तो ये कितना? ये 32 प्लस और कितना गिरोगे? +8 = 10h। h की वैल्यू आ गई 4 मीटर। देखो ये 2 कैलकुलेशन से बच गए एक लाइन में। ये तो ओरल सॉल्व कर सकते हो, खाली ये एक लाइन लिख के आप आंसर ला सकते हो अगर आप इस सवाल को कौन से फ्रेम में सॉल्व करो। कौन से फ्रेम में? सेंटर ऑफ मास लिखो।